क्या सचमुच हनुमान जी ने एक छलांग में हजारों किलोमीटर की दूरी पार कर ली थी? या इसके पीछे छुपा था वो विज्ञान जिसे आज का मानव भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है? एक ऐसी शक्ति जो आज के क्वांटम साइंस और एस्ट्रोफिजिक्स को भी चकित कर देती है। आज हम उस रहस्य के सबसे करीब जाएंगे जो हजारों सालों से हमारे ग्रंथों में छिपा है, और जानेंगे क्या हनुमान जी की उड़ान केवल भक्ति का चमत्कार था या एक अद्भुत साइंटिफिक घटना। वाल्मीकि रामायण और सुंदरकांड में वर्णन मिलता है, जब सीता माता को खोजने के लिए हनुमान जी लंका की ओर बढ़े तो उन्होंने समुद्र पार करने के लिए एक ही छलांग में 100 योजन की दूरी तय कर ली, यानी लगभग 1200 किलोमीटर, बिना किसी रुकावट के। 1200 किलोमीटर, ये दूरी आज के जेट एयरक्राफ्ट को भी घंटे भर में तय करनी पड़ती है। लेकिन हनुमान जी ने बिना किसी मशीन, बिना किसी इंजन के एक ही छलांग में पूरा समुद्र पार कर लिया। सवाल उठता है, कैसे? भारतीय ग्रंथों में वर्णन है कि हमारे ऋषियों ने मन और ऊर्जा के द्वारा अद्भुत शक्तियों को नियंत्रित करना सीखा था। इसे सिद्धि कहा जाता था। विशेषतः 4 सिद्धियां बताई गई है, जो है अणिमा यानी किसी भी वस्तु को छोटा रूप देना, महिमा यानी किसी भी वस्तु को विशाल देना, गरिमा यानी अत्यधिक भारी बनना, लघिमा यानी अत्यधिक हल्का हो जाना। हनुमान जी को भी ये सिद्धियां वरदान स्वरूप प्राप्त थीं। लघिमा सिद्धि के द्वारा शरीर का भार लगभग शून्य करना संभव था, और फिर मन की शक्ति से गंतव्य स्थान तक पहुंच जाना, जिसे आधुनिक विज्ञान मेंटल एनर्जी प्रोपल्शन या साइकोकिनेटिक मूवमेंट कह सकता है। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में वीर हनुमान लिख दो। आज का विज्ञान भी बताता है, जब एक इलेक्ट्रॉन क्वांटम स्टेट बदलता है तो वह बीच का रास्ता तय नहीं करता, वो 1 सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह क्वांटम जंप कर लेता है। वर्महोल थियरी के अनुसार स्पेस में 2 पॉइंट के बीच स्पेस को मोड़कर एक छोटा रास्ता बनाया जा सकता है, यानी डिस्टेंस, टाइम, ग्रेविटी सबको तोड़कर सीधे एक शॉर्टकट से पहुंचा जा सकता है। तो क्या हनुमान जी ने अपने मन, ऊर्जा और सिद्धियों के द्वारा एक वर्महोल खोल लिया था, या क्वांटम रेल्म के नियमों का प्रयोग कर खुद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट कर लिया? विमान शास्त्र, एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ, अद्भुत एरोनॉटिकल तकनीकों का वर्णन करता है। ग्रेविटी कंट्रोल, एनर्जी हार्वेस्टिंग, टेलीपोर्टेशन। कुछ श्लोकों में तो यहां तक लिखा है कि एक स्पेसिफिक एनर्जी का संचय कर वायु और अंतरिक्ष के मार्ग को मोड़कर यात्री यात्रा कर सकता है। क्या यह वही प्राचीन विज्ञान था जिसे हनुमान जी ने अपने अंदर साध लिया था? आज साइंस यह एक्सेप्ट करता है कि हमारे शरीर के चारों ओर माइक्रो एनर्जी फील्ड होता है, जिसे बायोफील्ड कहा जाता है। सही साधना और मानसिक शक्ति से इस ऊर्जा को नियंत्रित कर ग्रेविटी, टाइम और डिस्टेंस जैसी बाधाओं को भी प्रभावित किया जा सकता है। क्या हनुमान जी ने अपने चेतन मन और ऊर्जा शरीर को एक साथ सिंक्रोनाइज कर क्वांटम रियलिटी में प्रवेश किया था? हनुमान जी की उड़ान सिर्फ एक आस्था नहीं, न सिर्फ एक चमत्कार, बल्कि शायद विज्ञान और चेतना का वो रहस्य है जिसे आज का मानव अभी जानने की कोशिश कर रहा है। शायद हनुमान जी हमें दिखाते हैं कि जब आस्था, साधना और विज्ञान एक साथ चलते हैं तो असंभव भी संभव बन जाता है। क्या आप भी चाहते हैं ऐसे और छुपे रहस्यों की खोज करना? तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अनसुलझे रहस्य की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए।